हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी मेरे साथ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे साथ तैयार कर रहे हैं और रात को मेरे साथ पढ़ाई चल रही है, तो ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, देखो इधर उधर की बातें नहीं, अभी काम की बातें, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और कल ही एग्जाम है, इसलिए अपन बिल्कुल हमला बोल रहे हैं। डायमेंशन एंड स्टेजेस इन ग्लोबलाइजेशन। देखिए स्टेजेस अलग हैं और डायमेंशन अलग है। डायमेंशन का मतलब वो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, लाइक पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ये सारे वही फैक्टर। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, डायमेंशन का मतलब आयाम। आयाम वो वाले फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन हर देश की ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी, कल्चरल हर देश का इम्पैक्ट करेगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो वही है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल। और कौन सा रह गया? बस यही 4-5 फैक्टर हैं डोमेस्टिक। अब आ जाते हैं स्टेजेस इन ग्लोबलाइजेशन। अब स्टेजेस के अंदर तो देखो, अगर देखा जाए स्टेजेस इन ग्लोबलाइजेशन का ये जो क्वेश्चन है, डिफरेंट बुक्स के अंदर इसके डिफरेंट आंसर दिए, मैं फिर से बता देता हूँ। तो कुछ बुक्स के अंदर कहा गया है प्री ग्लोबलाइजेशन, अचीविंग ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, ऐसे 3 स्टेजेस दिए हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेजेस इन ग्लोबलाइजेशन किसी कंपनी के बारे में बोला गया। कोई भी कंपनी सबसे पहले क्या बनती है? डायरेक्ट एमएनसी बन जाएगी, ऐसी कुछ ही कंपनियां होती है। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी बनती है। तो देखिए सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी बनती है, तो डोमेस्टिक कंपनी अपने यहाँ पे व्यापार करना शुरू करती है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है। उसके बाद थोड़ी सी वो इंटरनेशनल कंपनी बनती है, यानी कि एक दूसरे देश के साथ व्यापार करना शुरू किया। हमने बांग्लादेश, भूटान माल बेचना शुरू किया, तो वो हम इंटरनेशनल कंपनी हो गए, हमने नए मार्केट की खोज करी। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल बिकने लग जाता है, हम कंपनी को एमएनसी बनाने लगते हैं, वो मल्टीनेशनल, यानी कि एक से ज्यादा देशों के साथ हमारा व्यापार होना शुरू हो जाता है, तो एमएनसी बन जाते हैं। जब ग्लोबल हम लीडर बन जाते हैं, यानी एमएनसी और ग्लोबल कंपनी में केवल कंट्रीज का फर्क है। एमएनसी ग्लोबल कंपनी यानी कि पूरे विश्व में जिसका माल बिकता हो वो ग्लोबल कंपनी, लाइक एप्पल इज अ ग्लोबल कंपनी, सैमसंग इज अ ग्लोबल कंपनी, है ना। तो वो ग्लोबल कंपनी की कैटेगरी में आ जाता है। तो मल्टीनेशनल वो कंपनीज होती है जो कुछ 6-7 देशों के अंदर या 10-12 देशों के अंदर अपना व्यापार कर रही होती है, ग्लोबल कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल कंपनी, वैसे तो ग्लोबल कंपनी के बाद सारी कंपनीज खत्म हो जाती है, बट ट्रांजैक्शनल कंपनीज आर दोज कंपनी विच वर वर्ल्ड वाइड नोन कंपनी, लाइक एप्पल हर कोई जान रहा है, पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाओ तो एप्पल, सैमसंग हर कोई जान रहा है, तो वो ग्लोबल भी है और वर्ल्ड वाइड भी है। लेकिन अगर कोई बीकेटी टायर की बात करता हूँ, बालकृष्ण टायर करके बीकेटी करके एक कंपनी है, अगर आज तक कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मेरी राय मानना बीकेटी टायर के शेयर खरीद लेना, जब डाउन हो तब, अभी नहीं, अभी तो कल एग्जाम की तैयारी करो। बीकेटी टायर एक एमआरएफ टायर्स करके कंपनी है, काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, उसका पोर्टफोलियो भी हमेशा स्ट्रॉन्ग देखा गया है और हमेशा एक अच्छा रिटर्न देता है उसका शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना 10 साल से कम। हाँ, तो बट अपन आ जाते हैं तो एक ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल कंपनी वो कंपनी होती है जो ग्लोबल लेवल पे ऊपर आ चुकी है, यानी कि वो वेल नोन कंपनी जिसको पूरा वर्ल्ड जान रहा है, लाइक एप्पल को आप सभी जान रहे हो, अलीबाबा को आप सभी जान रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शनल कंपनी आ जाती है। ऑपरेट्स ग्लोबली और ग्लोबल रिसोर्सेज में सर्व करती है और ग्लोबल मार्केट में इनकी प्रेजेंस है। अब ग्लोबल कंपनी और ट्रांजैक्शनल कंपनी एक ही होती है बहुत सी जगह, लेकिन ट्रांजैक्शनल में ये बोला गया दे आर द वर्ल्ड लीडर्स। कुछ बुक्स में बोला गया, कुछ बुक के अंदर तो ट्रांजैक्शनल कंपनी लिखी हुई भी नहीं है। तो अगर आप 4 ही कंपनी लिख देते हैं, लाइक डोमेस्टिक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल कंपनी, तो भी आपका स्टेजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ट्रांजैक्शनल में आपको लिखना है कि ग्लोबल स्केल पे प्रायोरिटीज रहती है, शेयर करते हैं, आर&डी में वर्क करते हैं और एक ग्लोबल लीडर्स काइंड ऑफ होते हैं, तो ट्रांजैक्शनल कंपनी आप लिख सकते हो। या ट्रांसफॉर्म हो रही होती है ग्लोबल की तरफ, अलग अलग होता नहीं, अलग अलग डेफिनेशन बताई। तो 4 तो मेन है, ये 5वीं लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, यहीं पे पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। बट ये कंपनीज के एग्जांपल लिख के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।